मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। लेकिन अचानक मम्मी पेट से हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे पेट से हो गई। मैंने अपने पति पे इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास यानी मेरी माँ के साथ चक्कर है। मेरा पति घर छोड़कर चला गया। मम्मी ने बच्चा जन्मा तो मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान ही निकल गई। मम्मी तो हर रोज मेरे कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी मान जाता है और मुसीबत सहने के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। और ये तकलीफ अपने किसी सगे रिश्ते से मिले तो दुख और तकलीफ कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही थी कि मैं भी नहीं समझ पाई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यूं मेरे साथ बुरा होगा या कभी मेरी जिंदगी में ऐसा भी समय आएगा। मैं बड़े सुकून से जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक सब खत्म हो गया और सब कुछ बिखर कर रह गया। मेरा घर जिसे मैं संभाल संभाल कर रख रही थी और फिर ऐसा तूफान आया जो सब कुछ उड़ाकर लेकर चला गया और मेरी तमाम खुशियों को आग लग गई। और यह हादसा तब हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई थी। ये बात मुझे बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि अगर मेरे साथ ना आती तो मम्मी अकेली हो जाती। इसीलिए मेरे बहुत कहने पर वो मेरे पास रहने लगी थी और ससुराल वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो भी मेरी बात पर राजी थे और यूं मेरी मम्मी मेरे पास हमेशा के लिए आ गई थी या फिर कुछ दिनों के लिए। ये तो भगवान जानता था कि क्या होने वाला था। वैसे तो सब ठीक ठाक था पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी मम्मी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इनको संभालने की कोशिश करती उतना ही मुझे बच्चों की तरह तंग करने लगी थी। कभी कभी तो अजीब अजीब हरकतें करती थी कि मुझे अपनी ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। और कभी इतनी समझदार खुद को जाहिर करती थी कि अगला इंसान हैरान रह जाता था। बहुत बार मैंने मम्मी को दबे शब्दों में समझाने की कोशिश की थी पर मेरी मम्मी ने मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। मुझे ऐसा लगता था शायद पापा के मरने के बाद मम्मी को बहुत सदमा लगा है, तभी वो ऐसी हरकतें करती हैं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मुझे अपना ये ख्याल बदलना पड़ा और इसकी वजह मेरी माँ थी। मेरी मम्मी सीधी साधी और मासूम दिखती थी या सिर्फ मुझे ऐसा लगता था। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सोचना या बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन कुछ हादसे सब करवा देते हैं। खैर, दिन बहुत ही उदासी से गुजर रहे थे। मुझे पति पर यकीन था। मेरी कभी पति से लड़ाई भी नहीं हुई थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर बात कहने से पहले ही वो पूरी कर देता था और मैं इसे अपना ख्याल रखते देखकर बहुत खुश हो जाती थी। और देखते ही देखते मेरा सब कुछ बिखर गया और मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरा दुख बहुत ही बड़ा था। अब मैं मम्मी की वजह से बहुत परेशान थी। मुझे मम्मी की दिमागी हालत खराब लगने लगी थी और मैं उनका इलाज करवाने का भी सोच रही थी। लेकिन अगर मैं अपनी ससुराल में किसी से इस बारे में बात करती तो बहुत हंगामा हो जाता, जिसकी खातिर मैं मम्मी को समझाती रहती थी। पर मेरी माँ समझे तब ना। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ था कि मामला बहुत ही सख्त बिगड़ा हुआ है। मेरी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था, मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती थी और मेरे लिए ये जरूरी भी था। एक ही तो बेटी थी मैं उनकी, और मैं ही ख्याल नहीं रखती तो कौन रखता। और फिर कुछ साल के बाद मम्मी मेरे पति के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। पहले मैंने इग्नोर किया कि चलो दामाद और सास का प्यार है, लेकिन बाद में मुझे इनका ऐसा हंसी मजाक, घुल मिलकर बैठना
कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। लेकिन मैंने अपने दिल में शक को जगह नहीं दी और सब कुछ नजरअंदाज करती चली गई। असल में मैं शक में पड़ना भी नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी पाप लगता था। मैं क्या सोच रही हूं और इस ख्याल को बुरी तरह मैं झड़क दिया करती थी। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और ये सब हो जाएगा जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं ये सब होने ही ना देती। मुझे अफसोस था कि मैं कुछ ना कर सकी और मुझे उस वक्त पता चला जब सब कुछ हाथ से निकल गया था और मैं बस देखती रह गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था और हम तीनों की जिंदगी सुकून से थी, यानी मेरे मम्मी पापा और मैं। या वो सब सिर्फ मेरी नजरों का धोखा था? मैं इस वक्त जान क्यों नहीं पाई थी? ये एहसास मुझे लेकर डूब रहा था। और फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा तो मेरी मम्मी अब मेरे पति के साथ ज्यादा लगाव रख रही थी। मुझे रह रहकर बुरे ख्याल आते थे कि मेरी माँ क्या कर रही है और किस रिश्ते को क्या से क्या बना रही है। मैं सदमे के अलावा कर भी क्या सकती थी? मैं फिलहाल कुछ नहीं बोल सकती थी। मैं माँ का लिहाज करती थी और इनको कुछ कहने से रुक जाती थी। मैं बिना सबूत के ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फिर से मम्मी को समझाने लगी, पर मेरी मम्मी मेरी बात समझती ही नहीं और कहने लगी कि तुम फालतू में परेशान हो रही हो। मैं अपना वक्त गुजारती हूं, खुश होना चाहती हूं। उन्होंने मेरे सामने कुछ जज्बाती होने का ड्रामा किया जिसमें मैं बहुत अच्छी तरह से फंस गई और मेरा उस वक्त मम्मी की छिपी हुई मुस्कुराहट पर ध्यान ही नहीं गया। मुझे कुछ तो शक हो गया था, पर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत होगा या हो गया है। मेरे तो गुमान में भी नहीं था इतना घटिया काम भी मेरी मां कर सकती है। और फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा। मेरी मां वैसी ही थी और वही हरकतें थी। मैं अब कोई रोक टोक नहीं करती थी, बस खामोशी से ये सब देख रही थी। अब तो मम्मी को जहां भी जाना होता मेरे पति को साथ लेकर वो चली जाती थी। मैं ये बदलाव देखकर हैरान थी कि ये भी होना था। और फिर कुछ दिन के बाद मम्मी का घर से निकलना कुछ ज्यादा ही हो गया था। हर दूसरे दिन मम्मी का बाहर का चक्कर लग रहा था। मेरे पूछने पर बताती कि मैं फलां के घर गई थी मिलने के लिए। मैं हैरान थी कि अब ऐसे कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए थे जिनका मुझे पता ही नहीं था और जिनका पापा के सामने तो कभी जिक्र ही नहीं किया गया था, जो अब अचानक से सब याद आ गए। मम्मी को मुझे बहलाने का ये सब बहाना था। मुझे अब तक बेचैनी हो चुकी थी। मैं अब पता करना चाहती थी कि मामला क्या है, क्योंकि मम्मी मुझसे कुछ छुपा रही थी। इतना तो पता चल गया था मुझे इनकी घबराहट देखकर। जब मैं इनसे पूछती तो हमेशा ही घबराहट की वजह से उनकी यही हालत हो जाती। मैं अब मौके की तलाश में बैठी थी, कुछ मुझे पता चले। और फिर मम्मी का रोज मेरे पति के साथ घूमना, उनके साथ हंसी मजाक करना बहुत बढ़ता जा रहा था। मैं शक्की औरत बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अपने पति पर यकीन था और मम्मी पर भी शक नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब हालात मुझे इस मोड़ पर ले आए थे कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी। और फिर मेरे अंदर ये शक बैठ गया। मेरा दिल बेचैन सा रहने लगा था। मैं अपनी इस हालत से परेशान थी और ना ही मैं अपनी हालत को किसी से बता सकती थी और ना ही ये बात किसी को बताना चाहती थी। ससुराल वाले भी मम्मी की हरकतें देख रहे थे और कई बार तो मेरी सास ने दबे शब्दों में मुझसे कहा भी था, अपनी मां पर नजर रखो, ये लक्षण ठीक नहीं हैं। अपने पति को काबू कर लो वरना पछताओगी। और अफसोस, मैं बस उनको देखकर रह गई थी।
कि वो क्या बोलकर चली गई। मुझे इन पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैं अपने आप पर काबू पा गई और मैं शक में चूर चूर हो गई। लेकिन मैं उनसे कहती भी तो क्या, जबकि मेरी मम्मी की हरकतें मेरे सामने थीं। सास की बातों की वजह से और कुछ मम्मी की हरकतों की वजह से मैं अब परेशान रहने लगी थी और दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पति से भी कई बार झगड़ा होता था मेरा, और कुछ दिन बाद मैं जब भी सुबह सोकर उठती, मेरा सर भारी भारी रहता और सर दर्द होने लगता। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों होने लगा था। रात में जब मैं सोने के लिए लेटती तो एकदम नींद आ जाती थी, और नींद भी इतनी तेज कि बता नहीं सकती। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और एक बात से मुझे समझ में आया कि कुछ अजीब हो रहा है जो मुझे पता करना चाहिए। अगले दिन मैं सोकर उठी तो हमेशा की तरह मेरा सर भारी और दर्द कर रहा था। मैं बैठी अपना सर दबा रही थी कि मेरी नजर सामने पड़ी मेज के ऊपर पड़ी। उस पर कुछ अजीब सी चीज लगी हुई थी। मैंने जब हाथ लगाकर देखा तो मुझे दवाई की तरह दिखने को मिली। अब मैं होशियार हो गई थी। मैं रात को जब भी पानी का जग भरकर रखती तो साथ दूसरा जग भी रखती, ताकि रात के वक्त मैं पता लगा सकूं कि कौन ऐसा करता है। और फिर मैंने कई बार रात के वक्त अपने पति को उठते और जाते हुए देखा। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। मुझे अपने देखने पर भी यकीन नहीं आ रहा था। और फिर एक रात मम्मी को मैंने अपने कमरे में आते हुए देखा और जग में कुछ मिलाते हुए भी। मैं सोने का नाटक कर रही थी ताकि मैं मम्मी की हरकतें देख सकूं। मम्मी आराम से जग में जल्दी से कुछ मिलाकर जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आई थीं, वैसे ही वापस भी चली गईं। और ये बात सिर्फ मम्मी को ही पता थी कि मैं रात को पानी पीकर सोती हूं और उठकर भी पानी पीती हूं। उन्होंने इसीलिए ये काम किया था। मेरा शक कभी यकीन में बदल जाता तो कभी मुझे शक ही लगने लगता। मेरे तो होश उड़ गए थे मम्मी को ऐसा करते देख। मुझे इन पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी मां होते हुए ऐसा घटिया काम करेंगी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो ऐसा क्यों करेंगी। और फिर कुछ दिन से मैं देख भी रही थी कि मम्मी खटाई और अचार बहुत खा रही थी। पहले तो मैंने इन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन अब रोज ही मम्मी खाने लगी। मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। मैं अब बहुत ही झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। एक दिन मम्मी बेहोश हो गईं और फिर अचानक मम्मी प्रेग्नेंट हो गईं। ये बात मुझे हॉस्पिटल में जाकर पता चली तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं ये जानकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं अपनी ससुराल वालों से कैसे नजरें मिलाती, और मम्मी तो घबराहट का शिकार थी। वो मेरा सामना करने से कतरा रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये बच्चा मेरे पति का है, क्योंकि रात को मैंने बहुत बार अपने पति को उठते हुए भी देखा था। मेरा विश्वास टूट चुका था। मेरे दिमाग में वो सब यादें और सारी की सारी बातें घूमने लगी थी। मेरा गुस्सा अब आखिर तक पहुंच चुका था और मैं अपने पति से लड़ पड़ी थी। और फिर मैंने अपने पति पर इल्जाम भी लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास यानी मेरी मां के साथ चक्कर है और ये सब इसी वजह से हुआ है। मैं रो रो कर थक चुकी थी और फिर लड़ाई के बाद मेरा पति घर छोड़कर चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं करूं। मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो चुकी थी और पति का भी कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ गए हैं लड़कर। मैं अपने ही गम से निढाल थी और मुझे अफसोस भी था कि मेरी मां ने रिश्तों को खराब कर दिया था और बेशर्मी से मेरे सामने रह भी रही थी। मुझे हैरत थी, कैसी मां है ये जो अपनी ही बेटी का घर तबाह करने पर तुल गई थी।
मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। ससुराल वाले मुझे बहुत ही दिलासा देते थे, पर मैं अपने दिल का क्या करती जो अब कोई एहसास साथ नहीं रखता। मेरे अंदर सब जज्बात खत्म हो चुके थे। मैं अब परेशान रहने लगी थी। मेरे ससुर बहुत बार मुझे खुश रहने का बोलते और मैं सिर्फ फीकी सी हंसी हंस दिया करती थी जो कष्ट से भरपूर होती थी। अब मेरी आंखें हर वक्त भीगी हुई रहती थीं। मैं अपनी जिंदगी पर हैरान थी कि मुझे क्या देखने और सुनने को मिल रहा है। मेरा हर रिश्ते से भरोसा उठ चुका था। मुझे अब सब कुछ धोखा और फरेब लगने लगा था। मेरी मम्मी मेरे ही घर पर ढीठ बनकर रह रही थी या जमाने की बात से छुपाने के लिए यहां थी। मैं अब उनसे बात तक नहीं करती थी। मुझे सब जहर लगने लगा था। मुझे अब अपने पति की फिक्र हो रही थी। मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई कि अगर ये मेरे पति का बच्चा नहीं है तो वो सब क्या था। मेरी माँ का और मेरे पति का एक साथ उठना बैठना, हंसी मजाक और फिर रात को टहलना, सब सोचकर मेरा तो सर दर्द होने लगा था। जितना ही ये सब सोचती इतना ही ये मामला उलझ रहा था। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो अपने पति पर इल्जाम लगा दिया था और वो घर छोड़कर चला गया था, और ऐसा करते करते कुछ महीने गुजर गए और मेरी मम्मी ने बच्चा जना। तो उस दिन मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान निकल गई। मेरे ससुर का कहना था कि ये बच्चा इनके बेटे का नहीं है। मैं उनको हैरान होकर देखने लगी और वो कह रहे थे, बेटी सब्र करो, सब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरत से दंग रह गई थी। वो क्या कह रहे हैं और कौन सी सच्चाई बाकी थी? अब मुझे और क्या देखना था या मुझे कुछ ऐसा सुनना था? मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं थी। मैं अब और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी हर रात रोते रोते गुजरती थी। मेरी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थीं। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि ऐसा कुछ और ना हो जो मुझे देखना पड़े। मैं बहुत ही परेशान थी। मेरा सुकून खत्म हो चुका था। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी खुशियों को नजर लग गई थी। मेरा घर उजड़ चुका था। अब मेरी मम्मी तो हर रोज मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, पर मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों पर शक की जो पट्टी बंधी थी वो कुछ और देखने नहीं दे रही थी। मुझे अपना आप पागल महसूस होने लगा था, या मैं आहिस्ता आहिस्ता पागल होती जा रही थी। मेरी सेहत भी बुरी तरह बिगड़ रही थी। मैं अब बीमार सी रहने लगी। मेरे ससुर मुझे तसल्ली देते थे और हौसला बढ़ाते थे। मैंने बहुत बार उनसे इस बात के बारे में पूछा भी तो उन्होंने बात टाल दी और कहते रहे कि उनका बेटा यानी मेरा पति जल्दी ही वापस आ जाएगा। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। जब वो इतना मुझे कह रहे थे तो मुझे इनकी बात माननी पड़ी। और फिर कुछ दिन बाद मेरा पति वापस आ गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इससे बात कर सकूं या कुछ पूछ सकूं। मुझे कुछ शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मुझे अब भी शक था। मैं अब नहीं जानती थी कि मेरे सामने क्या सच आने वाला है। मुझे अब परेशानी ने घेर रखा था। ससुर और पति की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। और फिर एक दिन अचानक मेरे ससुर ने सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं सदमे में चली गई थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पति ने मुझे संभाला और अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। फिर भी भगवान का करना हुआ जो मुझे होश आया और मैं फिर भी खामोश रही। मुझे अफसोस हो रहा था अपनी माँ को माँ कहते हुए, जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। और इस औरत की वजह से
मैं अपने पति पर शक कर रही थी, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो तो वैसे ही मेरी माँ के साथ इज्जत और सम्मान के साथ पेश आते थे, जो मुझे शक की वजह से दिखाई नहीं दिया। मुझे अब रह रहकर शर्मिंदगी हो रही थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ऐसी होंगी या इतना बुरा करेंगी। माँ ने सिर्फ अपना सोचा था और इतना घटिया काम किया था। ये औरत मेरी माँ कहलाने के भी लायक नहीं थी। मैं बेअक्ली और बेवकूफ़ी में मारी गई। मुझे उसी दिन से ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं हर लिहाज बनाकर इस औरत का कुछ बिगाड़ सकूं जो कहने को मेरी माँ थी, लेकिन माँ वाली कोई खासियत नहीं थी। मेरे ससुर ने जो सच्चाई मुझे बताई, वो जानकर मेरा कहीं भाग जाने को दिल कर रहा था कि कहीं भागकर मैं छुप जाऊं। मुझे ये सच बहुत सख्त तकलीफ दे रहा था। मेरी माँ ने मेरे पापा को जहर देकर मारा था और फिर छुपकर किसी से शादी भी कर ली थी और उसी से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और रात को मुझे और मेरे पति को नींद की दवा देती थी कि हम इनके राज को ना जान पाएं और बाहर जाते हुए ना देख लें और इनका काम आसानी से होता रहे। इतना बड़ा धोखा, जुल्म, कत्ल, ये सब सच मेरी जान ले रहा था। मेरी दुनिया उजाड़ कर मुझे यतीम करके कैसे खुद अपना घर बसा लिया था उन्होंने, और मेरे सामने कैसे मासूम बनती थी। मुझे रह रहकर वो दिन याद आए थे जो मेरी माँ ने ड्रामा रचाया था। मेरे पापा की मौत पर गम और दुख होने का नाटक किया, फिर मेरी शादी जल्दी करवा दी और मेरे साथ ही रहने के लिए मेरी ससुराल आ गई। सब मुझे याद आ रहा था, एक एक पल, कैसे कैसे मेरी माँ ने सहारा लिया था और मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी माँ रोज भाग भाग कर घर से बाहर क्यों जाती थी और मुझसे क्यों झूठ बोलती थी। मेरी नजरों से तो वो अब गिर चुकी थी, क्योंकि मेरा मान तोड़ा था उन्होंने। मेरे सर से मेरे बाप का साया भी छीना था। मैं अब उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। ये यूं तो माफी के काबिल भी नहीं था। मेरा रवैया इनके साथ सख्त हो चुका था और एक दिन मैंने इनको बता दिया कि मैं इनकी सारी सच्चाई जान चुकी हूं। मेरी ये बात सुनते ही उनका रंग फीका पड़ गया और घबराहट में इनके चेहरे पर पसीना आ चुका था। मैं इनको देखना भी नहीं चाहती थी और मैंने इनसे जाने का कह दिया, लेकिन वो मुझसे माफी मांगती रही। अब वो मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। भला हो मेरे ससुर का, जिन्होंने मेरे जाने बगैर ही मेरी माँ की जासूसी की थी और सब सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी थी। अगर ये सच्चाई मेरे सामने ना आती तो मैं तो शक में ही मर जाती और अपने पति को ही गुनहगार और कसूरवार समझती रहती। मेरे ससुर ने अपने बेटे से कुछ नहीं पूछा था। मैं अपने पति से सामना नहीं कर पा रही थी और फिर मैंने इनसे अपने किए की माफी मांग ली। मैं उनकी शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे माफ कर दिया, वरना कौन मर्द ऐसे इल्जाम पर माफ करता है। मेरे पति को मेरे हालात के बारे में पता था, तभी उन्होंने मुझे माफ कर दिया और मेरा ख्याल रखने लगे जैसे पहले रखते थे। मेरी बीमारी ने इनको काफी परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब मेरा बहुत ख्याल करते थे। घर में इस बात के बारे में मेरे ससुर को पता था और मेरे पति को, और मुझे पता था। मेरा तो दिल चाहा कि केस करवा दूं, मगर फिर भी मेरे ससुर और मेरे पति ने समझाया कि ऐसा करने से बहुत बदनामी होगी। अपनी माँ को दुनिया की मार मरने दो। मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया कि अब वो अपने दूसरे पति के साथ ही रहें और हमारी जिंदगी में और जहर ना घोलें। अब मैंने अपना फैसला भगवान पर छोड़ दिया था। वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अब मेरी माँ दुनिया के हाथों में रुसवा हो गई थी, ये मुझे यकीन था। शक बहुत ही बुरी और बड़ी बीमारी है। शक
सब कुछ खा जाता है। जिंदगियों में इंसान सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर चुकी थी। शक रिश्तों को कमजोर कर देता है और जड़ तक पहुंचकर रिश्तों को खत्म कर देता है। ऐसी बीमारी से बचना चाहिए और बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जो मैंने किया, मैं उससे दिल से शर्मिंदा हूं और अब घर वालों के प्यार और देखभाल से मैं सेहतमंद हो चुकी हूं, जिसमें सबसे ज्यादा साथ मेरे पति ने दिया। मेरे पति ने बताया था कि वो रात को उठकर ससुर जी को देखने जाते थे, क्योंकि मेरे ससुर को शुगर की बीमारी थी। रात में उनकी शुगर लो हो जाती थी। मुझे खुद पर गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी बहुत हुई। मैंने दोबारा अपने पति से माफी मांगी। ख्याल रखने वाला और एहसास करने वाला पति नसीब से ही मिलता है और मैं इस मामले में खुशनसीब हूं। अब मेरी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है और अपने बच्चों के साथ मैं एक सुकून की जिंदगी गुजार रही हूं।